बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है और एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक प्यारे से मौसम के साथ ही, क्योंकि इस दिन मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। इवन बारिश हो रही थी हल्की हल्की, जो बाद में थोड़ी तेज़ हो गई थी, जिससे मौसम बहुत ठंडा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि बस अब सर्दियाँ जो है कंप्लीट आ चुकी हैं। और यहाँ पर मैं इस फील्ड से रोज़ हमारा गुज़रना होता है, तो आज मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा विज़िट इस जगह का करा दूँ। यहाँ पे डिफरेंट जो वेजिटेबल्स होते हैं उसके फील्ड्स हैं। और ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, लेकिन चूँकि मौसम ठीक नहीं था तो इस वजह से ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते थे। तो बस मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, जो कि बहुत प्यारा भी लग रहा था। मौसम बहुत खुशगवार लग रहा था और सर्दियों का एहसास हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस ड्यूटी से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद घर का भी कुछ सामान चाहिए था। ग्रोसरी हमारी ख़त्म हो गई थी और बच्चों का लंच भी ख़त्म था। तो बस सोचा कि चले चले जाते हैं, उनके लिए जो है लंच लेना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो सर्दियों में बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है गर्मियों के मुकाबले में। मतलब ये कि घर से भी अगर बच्चे कुछ ले जाते हैं ना तो मज़े से फिर वहाँ पे वो खा लेते हैं। और गर्मियों में तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से बस पूरा दिन बंदा पानी पीता है, जूसेस पीते हैं, तो बस खाने को फिर दिल नहीं करता। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, मुझे कुछ कप्स चाहिए थे। बस वही मैं देख रही थी, लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे कि ईच जो कप था तकरीबन 499 का था यहाँ पे। और इससे जो लो रेंज में थे, एक तो इससे जो हाई रेंज में थे ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे थे, और जिससे इससे जो लो रेंज में थे तो उसका कुछ ख़ास मज़ा नहीं था, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। जो अच्छे लग रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। खैर फिर भी मैंने 5-6 जो थे कप्स मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे मैं आई थी बच्चों के लिए कुछ सामान ख़रीदना था। और ये पानी की बोतल जो हर साल हम बच्चे के लिए अपने बच्चों के लिए लेते हैं, लेकिन यकीन करें कि हर साल इसका जो रेट होता है ना वो डबल डबल होता है। तो बस इसको ही मैंने देखा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि बस इस दफ़ा इस तरह कर लेते हैं कि कप्स लेने हैं, तो फिर वैसे भी मौसम अब ठंडा हो गया है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब ज़्यादा प्यास नहीं लगती बच्चों को, तो वो पुराने वाले ही चल जाएंगे। तो फ़िलहाल उसी पे गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद मैं बच्चों की ये शर्ट्स देखने के लिए आई, लेकिन ख़ैर ये भी मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लगे, जबकि प्राइजेस इनके अच्छे ख़ासे हाई थे। बस आजकल की जो महंगाई है उस हिसाब से तो ठीक ही थे, लेकिन बस ये है कि मुझे ये अफोर्डेबल नहीं लगे। तो बस इसको भी यहाँ को भी मैंने चेक किया, लेकिन खैर मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आया ना, मुझे स्टफ़ इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये जो गरम स्टफ़ होता है ना, तो ये बहुत जल्दी अगर आप इसे हल्का सा भी गर्म पानी हो ना, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो गर्म पानी के बगैर साफ़ ही नहीं होते, बस उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस इसको फिर मैंने छोड़ दिया। इसमें कुछ अच्छे भी थे, लेकिन बस ये था कि मुझे आने वाले मौसम के हिसाब से लेना था। फिर यहाँ इस वाले सेक्शन में आई मैं, और यहाँ पे भी मैंने घर के लिए जो चाहिए था वो सारा सामान यहाँ से पिक किया। अब जैसे कि ज़िंदगी में बाकी काम इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी जगह, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर लेडीज़ खुद करें तो अच्छा होता है। क्योंकि मर्द हज़रात जब लेकर आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कमी उसमें ज़रूर होती हैं।
या तो कुछ बिल्कुल उसमें मिस हुआ होता है और या इस तरह होता है कि हद से ज़्यादा किसी न किसी एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो बेहतर ये है कि बंदा खुद जाए, तो अपने घर की समझ होती है तो उसी हिसाब से वो अपनी ख़रीदारी करे। और हम तो इस तरह करते हैं कि हमने सारी चीज़ों को देखना होता है, तो बस उसी हिसाब से ही हमारी जो है ग्रोसरी शॉपिंग होती है। अगेन यहाँ पे कप्स लगे थे, जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने दोबारा से उनको चेक किया, लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगे। जो पहले देखे थे वो ज़्यादा बेहतर थे, तो वहीं से मैंने जो मुझे चाहिए था वहीं से मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी, मुझे चीज़ चाहिए था, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है क्या कहेंगे चीज़ होती है खाने की, जो कि बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है लंच के लिए इसकी भी। तो मैं पिज़्ज़ा जो चीज़ है उसको मैं देख रही थी, तो ये इतने सारे पड़े हुए थे, सामने ही पड़ा था, लेकिन बस मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि ये तो सामने ही पड़ा है, आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो बस इस तरह से फिर हमने अपनी ग्रोसरी कर ली थी, जो भी चाहिए था वो सारा सामान हमने ले लिया था। और हमेशा की तरह यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे ब्लॉग का एक छोटा सा पार्ट भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को भी लाइक शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें। और बस यहाँ पे हम वेटिंग में खड़े हुए थे बिल करने के लिए। ऐसी लंबी कतारें होती हैं ना, बस ये चीज़ मुझे जहर लगती है, क्योंकि बस चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और ये लाइनें ख़त्म ही नहीं होती। बस उसके बाद मैं घर आई, मेरी छोटी बेटी की बर्थडे थी कुछ दिन पहले। हालांकि मैं तो इस बर्थडे के ख़िलाफ़ भी हूँ, अच्छा नहीं लगता कि जो चीज़ हमारे इस्लाम में नहीं है हम उसे सेलिब्रेट करें, लेकिन बस क्या करें, बच्चे ज़िद करते हैं। खैर कोई सेलिब्रेशन तो नहीं की थी, हालांकि मेरे चैनल पे काफ़ी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जो कि मेरे बच्चों की कम और बाकी फैमिली मेम्बर्स की हैं। तो बस उसके बाद उसको गिफ्ट दिया, बहुत खुश हुई, क्योंकि केक वगैरह भी हमने कट नहीं किया था, और बस खुश हो गई थी वो सारी चीज़ें देख के। और ये फिर नेक्स्ट डे का एक छोटा सा क्लिप था। तो बस इस दिन मौसम भी अच्छा था, तो फिर हमने कहा कि चले हम यहाँ पे खाना भी खा लेंगे। और फिर ये फिर उससे भी नेक्स्ट डे का क्लिप है जो मैंने घर पे ये सारी चीज़ें बनाई थी। बस मैं प्रॉपर्ली इसको शूट नहीं कर पाई, बस इसको जल्दी जल्दी से रेडी किया, क्योंकि अम्मी हमारे घर में आई हुई थी, तो बस इस वजह से। बस ये था जी आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच।